कुछ कहानियां प्रेम की होती हैं, कुछ त्याग की, और कुछ ऐसी होती हैं जहां प्रेम ही सबसे बड़ा गुनाह बन जाता है। धर्मवीर भारती की अमर कृति गुनाहों का देवता। यह उपन्यास प्रेम, त्याग, सामाजिक मर्यादा और आत्मसंघर्ष की मार्मिक कहानी है। कथा का केंद्र चंदर और सुधा हैं, दो अलग सामाजिक परिस्थितियों में पले लोग जिनका प्रेम परिस्थितियों और कर्तव्यों की दीवारों से टकराता है। चंदर एक सीधा सादा, ईमानदार, गरीब परिवार से आया हुआ लड़का। पढ़ाई में होशियार पर सपनों से ज्यादा जिम्मेदारियों से बंधा हुआ। वह इलाहाबाद में रहता है, जहां उसकी जिंदगी का सहारा है प्रोफेसर साहब, जो उसे बेटे जैसा मानते हैं। चंदर उनके घर आता जाता है और वहीं पहली बार उसकी नजर पड़ती है सुधा पर। हंसी तो जैसे मंदिर की घंटी, बातों में अपनापन और आंखों में बचपन। वह चंदर को कभी भाई, कभी दोस्त और कभी कुछ और समझने लगती है। दोनों की मुलाकात पढ़ाई के दौरान होती है। धीरे धीरे दोनों की बातें लंबी होने लगती हैं, खामोशियां बोलने लगती हैं और नजदीकियां बढ़ने लगती हैं। पर चंदर हर बार खुद को रोक लेता है, क्योंकि उसे पता है कि उसका सामाजिक और आर्थिक स्तर सुधा के परिवार से मेल नहीं खाता। फिर भी दोनों का प्रेम बढ़ता है। सुधा चंदर के स्वाभिमान, सच्चाई और संवेदनशीलता से प्रभावित होती है। सुधा कहती, मुझे तुम जैसे हो वैसे ही अच्छे लगते हो। और चंदर सोचता, काश यही सच होता इस दुनिया में। जब सुधा के माता पिता को इस रिश्ते के बारे में पता चलता है तो वे इस रिश्ते को स्वीकार नहीं करते। सुधा को डराया गया, धमकाया गया, समाज और इज्जत का डर दिखाया गया। उन्हें समाज की इज्जत, रिश्तेदारी और प्रतिष्ठा की चिंता है। सुधा पर दबाव बढ़ता है और उसे ऐसे निर्णय लेने पड़ते हैं जो उसके दिल के खिलाफ हैं। सुधा की शादी किसी और से तय हो जाती है। सुधा टूट जाती है, पर वह अपने माता पिता की इच्छा के आगे झुक जाती है। चंदर सब समझ गया और उसने वही किया जो हर महान प्रेमी करता है, त्याग। सुधा से बिछड़ने के बाद चंदर का जीवन दिशाहीन हो जाता है। वह शराब, निराशा और अकेलेपन में डूबता चला जाता है। समाज उसे गलत नजर से देखने लगता है। लोग कहने लगे, चंदर बिगड़ गया है। किसी ने नहीं पूछा, उसे तोड़ा किसने? बिंती, जो चंदर से सच्चा प्रेम करती है, उसकी देखभाल करती है और उसे संभालने की कोशिश करती है। चंदर अंततः बिंती से विवाह कर लेता है, लेकिन उसका मन अब भी सुधा की यादों में अटका रहता है। सुधा को सब कुछ मिल जाता है, अच्छा पति, अच्छा घर, पर प्रेम नहीं। सालों बाद चंदर और सुधा फिर मिलते हैं। न शिकायत, न इल्जाम, बस आंखों में एक अधूरी कहानी। दोनों जानते हैं, जो हुआ वही होना था। चंदर की हालत बिगड़ती जाती है। उसका स्वास्थ्य और मन दोनों साथ छोड़ देते हैं। अंततः वह टूटे सपनों और अधूरे प्रेम के साथ जीवन से विदा ले लेता है। सुधा और बिंती दोनों के जीवन पर चंदर की छाया हमेशा बनी रहती है। कहानी का सारांश यही है कि सच्चा प्रेम हमेशा मिलन नहीं मांगता, कभी कभी त्याग मांगता है। अगर कहानी दिल को छू जाए तो लाइक शेयर करें। कमेंट में बताइए आपका फेवरेट मोमेंट कौन सा था।